आइए हम लोग आज क्लास 10 से चैप्टर 6 का प्रमेय नंबर 6.2 जिसे थेल्स का विलोम कहा जाता है उसको सिद्ध करेंगे। तो देखते हैं कि प्रमेय हमारा कहता क्या है, प्रमेय का कथन क्या है। प्रमेय कहता है एक त्रिभुज में एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। नहीं समझे? फिगर से समझते हैं। जैसा कि एक त्रिभुज है ए बी सी, तो इस त्रिभुज में एक रेखा ऐसी खींची गई है कि वह रेखा जो है दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो मैंने एक रेखा, ये एक रेखा खींचा जिसका नाम दे देते हैं डी और ई। ये डी ई रेखा जो है इस ए बी रेखा और ए बी भुजा और ए सी भुजा को समान अनुपात में विभाजित कर देती है। समान अनुपात कहने का मतलब क्या कि ये जो ए डी है इसका अनुपात बी डी का बराबर हो जाएंगे ए ई का अनुपात सी ई का। तो हमें दिखाना क्या है, प्रमेय जो कह रहा है कि तो दिखाइए कि ये जो डी ई लाइन है, ये जो डी ई रेखा खींची गई है, ये डी ई रेखा जो है, ये डी ई रेखा इस बी सी रेखा के समांतर हो जाएगी, इस बी सी भुजा के समांतर हो जाएगी। तो हम लोग इसको जो प्रमेय है, प्रमेय में जो चीज दे रखा है उसको पहले लिखते हैं। तो लिखेंगे दिया गया है क्या दिया है, तो एक त्रिभुज ए बी सी है जिसमें ए डी बट्टे बी डी बराबर है ए ई बट्टे सी ई का। ध्यान दीजिए, एक त्रिभुज ए बी सी लिया, इस ए बी सी में एक रेखा डी ई है जो इस ए बी और ए सी भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है। समान अनुपात में विभाजित करने का मतलब कि इस भुजा का जो अनुपात है और इस भुजा का जो अनुपात है ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि ये ए डी है, तो ए डी का मैंने माप मान लिया कि 2 है और बी डी है, बी डी का माप 4 है, यानी ये 2 और ये 4। तो इसका अनुपात जो होगा, यानी मान लेते हैं कि ए ई बराबर 3 और सी ई बराबर 6। अनुपात को समझते हैं, बराबर समानुपाती कहने का मतलब क्या। तो ये ए डी का अनुपात बी डी के साथ और ए ई का अनुपात इस सी ई के साथ, ये दोनों आपस में बराबर हो जाए। बराबर कैसे, तो देखिए ए डी कितना लिया है 2 और बी डी कितना लिया 4 बराबर ए ई कितना 3 और सी ई कितना 6। इसको जब हल करेंगे तो 2 1 2 2 दूनी 4, 3 1 3 3 दूनी 6। तो यहाँ से आया कितना 1/2 बराबर 1/2। तो इसके अनुपात क्या है, बराबर है। इसी बोलते हैं कि ये समानुपाती है। तो ऐसा यदि हो जाता है तो प्रमेय कहता है कि दिखाइए कि वह जो रेखा है जो दो भुजा को समान अनुपात में बांटती है तो वह रेखा डी ई है। ये डी ई रेखा जो है इस बी सी भुजा के समानुपाती, बी सी भुजा के समांतर हो जाएंगे, बी सी भुजा के समांतर हो जाएंगे। तो इसको हम लोग करेंगे, आज सिद्ध करेंगे यही चीज। तो हमें सिद्ध क्या करना है,
सिद्ध करना है। DE लाइन जो है BC भुजा के समांतर है, BC भुजा के समांतर है। यही चीज हमें सिद्ध करना है। तो जिस तरह से हम लोग थेल्स प्रमेय में रचना किए थे और रचना करने के बाद हम लोग सिद्ध किए थे, तो इसमें भी हमें कुछ रचना की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि थेल्स प्रमेय में किए थे, सेम उसी तरह से हमें रचना करना है। तो थेल्स प्रमेय में क्या किया था कि इस D बिंदु से हम लोग AC पर एक लंब डाले थे, तो इसमें भी D बिंदु से इस AC पर एक लंब डालेंगे और ये डाली गई लंब का नाम दिए D से M, और एक E से इस पूरे AB रेखा पर लंब डालेंगे। इसका नाम दिया EN। ये दो हम लोगों ने लंब डाले। इसके बाद क्या करना है, तो इस B से E को मिलाना है। यहाँ हम लोग ने रचना किया। रचना में क्या किए, तो रचना किया है कि D से M, ये DM लंब डाले किस पे, AC पे। DM लंब है AC, और एक क्या लंब डाले हैं, तो E से N, EN किस पे लंब है, तो इस पूरे AB पे लंब है। EN लंब है AB पर डाला, तथा B से E को C से D को मिलाया। B से E को और C से D को मिलाया। इतनी चीज हम लोगों ने रचना में की। रचना को फिर से एक बार देख लेते हैं क्या किए हैं। तो बिंदु D से M DM एक लंब डाले AC पर, और E से EN लंब डाले इस पूरे भुजा AB पर, तथा B से E को और C से D को मिलाया। अब यहाँ से हम लोग देंगे प्रमाण, सिद्ध करेंगे। लिखेंगे सिद्ध तो जिस तरह से थेल्स प्रमेय का प्रोसेस था, सेम उसी तरह से हम लोग प्रोसेस को अपनाएंगे, उसी तरह से इसमें भी स्टेप चलेंगे। तो हमें त्रिभुज, यहाँ से त्रिभुज ADE का एरिया लेंगे और त्रिभुज BDE का एरिया, इस दोनों को अनुपात में बांटेंगे। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर, ध्यान दीजिए त्रिभुज कौन सा थे, त्रिभुज ADE, और कौन सा त्रिभुज लेते, त्रिभुज BDE, ये वाली त्रिभुज। इस दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें लेना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार। तो आधार बनाएंगे हम लोग इस AD को, तो आधार हो गया AD गुने ऊंचाई। तो ऊंचाई जो आधार पर
ध्यान दीजिए कि ये ए बी पर जो लंब होगा वही इसकी ऊंचाई होगी। तो ऊंचाई कैसे होता है, तो मान लीजिए कि ये त्रिभुज पी क्यू आर एक त्रिभुज लिए, यदि हम इस भुजा को आधार मानते हैं, यानी क्यू आर को यदि हम बेस मान लेते हैं, तो बेस पर जो लंबवत लाइन होता है, बेस पर जो लंबवत होता है वही होती है उसकी ऊंचाई। यानी यहाँ से यदि सीधा ये लंबवत डाले तो इसको बोलेंगे कि ये इस त्रिभुज पी क्यू आर त्रिभुज की ये जो है, यहाँ पर मान लीजिए एन दिए, तो पी एन जो है इसकी ऊंचाई कहलाए। तो अभी हम लोग ने बनाया कि इसको एडी को आधार बनाया, तो एडी को आधार बनाने से हमने देखा था, रचना में किए थे कि ई से एन लंब डाले थे, यानी ए बी भुजा पर, तो इस एडी पर भी ये लंब होगी, तो इसकी लंब कितनी हो जाएगी ई एन बट्टे त्रिभुज बी डी ई में देखिए, तो बी डी को बना लेते हैं आधार, तो 1/2 गुने आधार हमारा हो जाएगा बी डी गुने ऊंचाई। तो आधार पे जो लंब है वही ऊंचाई, तो ये बी डी को बनाए आधार, तो आधार थोड़ा यहाँ से आगे जाने के बाद पता चलेगा आपको ये ई एन क्या है, लंब है इस पे, तो ई एन इसकी भी ऊंचाई हो जाएगी ई, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ई एन से ई एन कैंसिल हो जाएगा, तो बचा मेरे पास कितना, तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ से ऊपर बचा ए डी और नीचे बचा बी डी। इसको कुछ देर के लिए मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब फिर से हम लोग चलेंगे, फिर से लेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, फिर त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टे, इस बार लेंगे त्रिभुज कौन सा, तो त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, इसमें इस बार बनाएंगे ए ई को आधार, तो ए ई आधार हो गया ए ई गुने ऊंचाई। तो ऊंचाई जब इस ए ई को आधार बनाए तो आधार पर कौन सा लंब है, तो डी एन हम लोग ने रचना में डाला था, डी एन को लंब बनाया था, तो यहाँ से डी एम हो जाएगी इसकी ऊंचाई बट्टी त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है, तो त्रिभुज सी डी, तो इस बार सी ई को बनाएंगे आधार, तो सी ई पर थोड़ा आगे इसको बढ़ाए जैसे ही, तो डी एन मिलता है लंब, तो सी ई को बना लेंगे आधार 1/2 गुने सी ई और गुने ऊंचाई इसकी भी कितनी हो जाएगी डी, 1/2 से 1/2, डी एम से डी एम कैंसिल, तो हमारे पास बचा कितना, तो त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल डिवाइड बाय त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ ऊपर से बचा ए ई और नीचे में बचा सी, ए ई बट्टे सी, इसको बना लेते हैं कुछ देर के लिए समीकरण सेकेंड। तो यहाँ से अब मुझे समीकरण 1 और समीकरण 2 का दायां साइड देखिए, ए डी बट्टा बी डी बराबर ए ई बट्टा सी, ए ई बट्टा सी, तो ये चीज दोनों, ये समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड के राइट साइड ये दोनों आपस में बराबर है। कहाँ से बराबर है, तो ये हमें प्रमेय में ही कह रहा है, प्रमेय में ही दिया है कि ए डी बट्टा बी डी बराबर ए ई बट्टा सी है, समीकरण फर्स्ट का जो राइट साइड है
दाहिना हाथ है AD बट्टा BD और समीकरण सेकंड का जो दाहिना हाथ है AE बट्टा CE, ये दोनों आपस में बराबर है। ये कहाँ से, तो इसको लिखेंगे चूंकि AD बट्टे BD बराबर है AE बट्टे CE। ये कहाँ से लिखें, तो ये हमें गिवन दिया गया है, तो हम लिख सकते हैं जब किसी दो समीकरण की या तो दायां हाथ या बायां हाथ आपस में बराबर हो जाता है तो दोनों समीकरण का बायां भाग, यदि दायां भाग बराबर तो बायां भाग भी बराबर हो जाएगा, यदि बायां भाग बराबर है तो दायां भाग भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकेंड का राइट साइड बराबर, तो बायां साइड भी क्या हो जाएगा बराबर। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर समीकरण सेकंड का बायां पक्ष त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। यहाँ से त्रिभुज AD का क्षेत्रफल से AD का क्षेत्रफल कैंसिल हो जाएगा, तो बचा 1 बट्टे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर 1 बट्टे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो 1 से इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर, इसको 1 से गुना करेंगे तो त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, और ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जो बराबर आया है ये दोनों त्रिभुज है कहाँ, तो त्रिभुज BDE, ध्यान दे त्रिभुज BDE ये वाली त्रिभुज और त्रिभुज CDE, ये जो त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE जो बना है ये कहाँ बना है, तो ये BC और DE लाइन के बीच में बना है, और ये तभी संभव है, ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल तभी बराबर होंगे जब ये दोनों लाइन क्या होंगे, समांतर होंगे, तभी ये बराबर हो सकते हैं। तो यहाँ से यदि ये बराबर है इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या है, समांतर है, तो लिखेंगे इसीलिए DE समांतर हो जाएंगे इसके BC के, और यही चीज़ हमें प्रूव करने के लिए कह रहा था पर भी। तो यहाँ से हमारा थ्योरम हो जाता है सिद्ध। तो इस तरह से हमारा प्रमेय हो गया सिद्ध। आप लोग अच्छी तरह से इसको देखेंगे, समझेंगे।